बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाकिस्तान स्कॉलर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके हम दो पार्ट्स नंबर 3 एंड 4 जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट्स, वो हमें दिया गया है फॉर मैट्रिसेस ए बी एंड सी, और फिर हमने क्या करना है जी, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। तो जो इसके पार्ट 3 और जो 4 दिए गए हैं उसमें हम लोगों ने ये बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी जो है ये हमने साबित करना है, और जो चौथा पार्ट है उसमें हमने ए प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी जो है वो हम लोगों ने साबित करना है। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले हम पार्ट नंबर जो 3 है वो हम सॉल्व करते हैं, और पार्ट नंबर 3 जो स्टूडेंट्स हमें दिया गया है वो है जी हमारे पास b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। ठीक है, यानी कि हमने साबित करना है कि आया कि b प्लस सी जो है वो बराबर है c प्लस b के। ये सेम बिल्कुल वैसे ही टर्म है जैसे आप लेते हो, जैसे जी हम कहते हैं जी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 3, यानी कि 5 और 3 ऐड करेंगे तब भी 8 आता है, और 5 प्लस 3 करेंगे तब भी 8 ही आता है। तो सेम यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो साबित करनी है। तो यहाँ पे क्योंकि रियल नंबर जो थे उनकी अरेंजमेंट जो थी वो चीज़ थी, 3 पहले आता है प्लस 5 है, उसके बाद इक्वल की दूसरी साइड पे 5 पहले है और 3 जो है वो बाद में है। तो यहाँ पे देखें जी, चलिए हम वैसे करते हैं, पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो हमारे पास क्या है जी, बी प्लस सी। तो अब देखें जी हमारे पास जो हमने क्या करना है, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स जो है इन दोनों को ऐड करना है। तो जो हमें बी मैट्रिक्स जो दिया गया है वो हमारे पास ऊपर मेंशन है, वो हमारे पास है 1, ठीक है, उसके बाद -1, फिर 1 और उसके बाद 2, -2, 2 और 3, 1, 3। ये हमारे पास क्या है जी, बी मैट्रिक्स है। उसके बाद प्लस की अलामत है तो हम ऐसे ही प्लस लिख देंगे, और उसके बाद सी है तो हम सी मैट्रिक्स लिख देंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। सी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है -1 0 0 और फिर 0 -2 और उसके बाद है जी 3 1 1 और 2। तो ये हमारे पास क्या है जी, सी मैट्रिक्स है। तो अब हमने क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोगों ने ऐड करना है। तो ऐड करने का जो मेथड है वो हमने ऑलरेडी सी एक्सरसाइज के जो पिछले क्वेश्चन है वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो हम सेम उसी मेथड से जो है वो इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए स्टूडेंट ज़रूरी है कि दोनों जो मैट्रिक्स हैं उनके ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें तो बी और सी जो है वो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रो बी मैट्रिक्स के अंदर 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। इसी तरह जो सी मैट्रिक्स का है इसके अंदर भी नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो भी 3 है। तो हम ऐड किस तरह से करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ है, यानी कि मतलब जो बी मैट्रिक्स का है इसकी और सी मैट्रिक्स की जो करस्पॉन्डिंग यानी कि जो मुतनाज़रा अरकान है उनको हम लोगों ने आपस में क्या करना है, ऐड कर देना है। जैसे देखें बी मैट्रिक्स की अगर रो नंबर 1 लें तो उसकी पहली एंट्री जो है वो हमारे पास आती है स्टूडेंट्स 1, ठीक है, और इसी तरह से बी मैट्रिक्स की जो रो पहली रो ले तो उसकी जो पहली एंट्री है वो हमारे पास -1 है। तो प्लस माइनस क्या बन जाएगी, माइनस, तो 1 -1 हो जाएगा। उसके बाद पहली बी मैट्रिक्स की पहली रो की दूसरी एंट्री -1 है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और इसी तरह से सी मैट्रिक्स की पहली रो की दूसरी एंट्री जो रो है तो हम उसको क्या कर देंगे, +0। इसी तरह से बी मैट्रिक्स की देखें जी पहली रो की तीसरी एंट्री 1 है, और सी मैट्रिक्स की पहली रो की तीसरी एंट्री 0 है, तो 1 + 0। अब इसी तरह बी मैट्रिक्स की दूसरी रो की पहली एंट्री जो है वो 2 है, और सी मैट्रिक्स की दूसरी रो की पहली एंट्री जो है वो स्टूडेंट्स 0 है, इसलिए 2 + 0 आ जाएगा। और बी मैट्रिक्स की दूसरी रो की दूसरी एंट्री जो है वो -2 है, और जो सी मैट्रिक्स है इसकी दूसरी रो की दूसरी एंट्री जो है वो माइनस है, तो प्लस माइनस
माइनस आ जाएगा। और इसी तरह से बी मैट्रिक्स की दूसरी रो की तीसरी एंट्री 2 है और सी मैट्रिक्स की दूसरी रो की तीसरी एंट्री +3 है। उसके बाद आगे देखें, तीसरी रो की जो बी मैट्रिक्स का है उसकी तीसरी रो की पहली एंट्री स्टूडेंट्स 3 है और सी मैट्रिक्स की तीसरी रो की पहली एंट्री 1 है। इसी तरह से बी मैट्रिक्स की तीसरी रो की दूसरी एंट्री 1 है और सी मैट्रिक्स की तीसरी रो की दूसरी एंट्री b+1 है। बी मैट्रिक्स की तीसरी रो की तीसरी एंट्री 3 है और सी मैट्रिक्स जो है उसकी तीसरी रो की तीसरी एंट्री +2 है। तो हमने क्या करना है, अब इनको ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए जी, हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा जी, हमारे पास आता है स्टूडेंट्स 1 प्लस का 1 माइनस का है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0 -1 +0 है तो हमारे पास क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। 1 + 0 तब भी हमारे पास क्या रहेगा, 1 ही आएगा। 2 + 0 तब भी हमारे पास क्या आएगा, 2 -2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और 2 + 3 जो है हमारे पास 5 आ जाएगा। 3 + 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी 4 और 1 + 1 जो है वो हमारे पास 2 और 3 + 2 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकला है जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी कि b+c निकल आया है। अब इसी तरह से हम निकालेंगे c+b और देखते हैं कि उसका आंसर जो है वो इसके इक्वल आता है या नहीं आता। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो स्टूडेंट्स हमारे पास है जी c+b। ठीक है जी, c+b। तो चलिए देखें जी, हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो हमें क्या दिया गया है जी, सी मैट्रिक्स है हमारे पास स्टूडेंट्स वो है जी हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। उसके बाद प्लस की अलामत है तो हम प्लस लिख देंगे। और उसके बाद बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स लिखें कौन सा है जी, जो कि हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 और उसके बाद है जी 3 1 3। तो हमने इस दोनों को भी क्या करना है, ऐड करना है और सेम उसी पैटर्न से हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। तो चलें देखिए, हम ऐड करते हैं जी, तो करस्पॉन्डिंग एंट्री जो हैं, जो मुतनाज़रा अरकान हैं वो आपस में ऐड होंगे। तो सी मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री -1 ऐड होगी बी मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री जो कि है +1। इसी तरह से 0 जो है वो ऐड हो जाएगा -1 में और -1 माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस। उसके बाद इस तरह से ये 0 ऐड हो जाएगी +1 में। अब इसी तरह से सी मैट्रिक्स की दूसरी रो की पहली एंट्री देखें 0 और बी मैट्रिक्स की दूसरी रो की पहली एंट्री देखें 2। तो 0 + 2, सॉरी इधर हमने +1 जो है वो लगाया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आगे -2 जो है वो हमारे पास आएगा ±-2 में। और इसी तरह से तीसरी एंट्री जो है +3 ऐड होगी बी मैट्रिक्स की तीसरी एंट्री में, तो दूसरी रो की तीसरी एंट्री में। इस तरह से तीसरी रो देखें, सी मैट्रिक्स की पहली एंट्री 1 है, इधर पहली एंट्री जो है वो 3 है तो 1 + 3। दूसरी एंट्री 1 है तो इधर दूसरी एंट्री 1 है तो 1 + 1। इधर तीसरी एंट्री 2 है तो उधर तीसरी एंट्री जो है वो 3 है। तो हम इन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो चले देखें जी हमारे पास क्या आता है। तो -1 + 1 क्या बचा, 0। -1 और 0 आपके पास क्या आएगा, -1 ही आ जाएगा। 1 + 0 आपके पास 1 ही आएगा। 2 + 0 आपके पास 2 ही आएगा। -2 -4 जो है वो आपके पास, सॉरी -2 आपके पास क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। 3 + 2 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5। इस तरह 1 + 3 जो है वो आपके पास 4। 1 + 1 जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा और 2 + 3 जो है वो आपके पास 5 हो जाएगा। तो अब आप देखें हमारे पास जो है वो C+B जो है उसका आंसर और B+C जो है उन दोनों का आंसर जो है वो सेम है। तो इसलिए हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हिंस प्रूव डैट, ठीक है जी, LHS = RHS, यानी कि मतलब हमारे पास B+C जो है वो बराबर है C+B के। ठीक है, तो ये है हमारे पास
इसका पार्ट 3 उसकी मैट्रिक्स जो है वो लिख दिए हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम पहले जो है वो इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है a प्लस इंटू बी प्लस सी। हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जी, हमारे जो लेफ़्ट हैंड साइड दी गई है वो है जी a प्लस इंटू बी प्लस a, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो हम क्या करेंगे, चलें जी, पहले ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो हम ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, जो कि हमें दिया गया है, ये ऊपर लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास है 1 2 3 1 2 3, और दूसरी रो जो हमें दी गई है 2 3 1, और तीसरी रो है 1 -1 0। उसके बाद प्लस है तो हम प्लस लगा लेंगे, और फिर ब्रैकेट है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ही लगाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बी मैट्रिक्स को लिखेंगे, जो कि हमारे पास ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारे पास है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो बी प्लस लिखा हुआ है तो हम प्लस लिखेंगे, और ऐसे ही जो है वो हम आगे फिर दोबारा ए मैट्रिक्स लिखेंगे, जो कि हमारे पास है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ठीक है। तो और इसी तरह से हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो सेम इसी पैटर्न से हमने ब्रैकेट को भी क्लोज करना है। तो ये लें जी, हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद हम पहले ब्रैकेट्स वाले जो मैट्रिक्स हैं उनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा करते हैं कि पहले ए मैट्रिक्स ऐसे लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास है जी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ठीक है, प्लस। चलिए जी, हम इनको ऐड करते हैं, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज में ऐड होगी। तो यहाँ पे देखिए बी मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री 1 है, इसी तरह से ए मैट्रिक्स की पहली रो की पहली एंट्री भी 1 है, तो 1 + 1। इसे दूसरी एंट्री देखिए -1, और यहाँ पे देखिए दूसरी एंट्री +2, तो -1 + 2। तीसरी एंट्री देखें +1, और इधर तीसरी एंट्री देखें +3। यहाँ पे देखें दूसरी रो की जो है वो पहली एंट्री जो है वो 2 है, तो यहाँ पे दूसरी रो की पहली एंट्री भी 2 है, तो 2 + 2। यहाँ पे दूसरी एंट्री -2 है, और इधर दूसरी एंट्री +2 है, तो -2 + 3। यहाँ पे देखें तीसरी एंट्री जो है वो 2 है, और यहाँ पे तीसरी एंट्री जो है वो 1 है, ठीक है। उसके बाद तीसरी रो देखें, पहली एंट्री जो है वो 3 है, और यहाँ पे पहली एंट्री जो है वो 1 है, तो 3 + 1। और इसी तरह से दूसरी एंट्री देखें 1, और यहाँ पे दूसरी एंट्री जो है वो -1, क्योंकि प्लस माइनस हो जाएगी। यहाँ पे तीसरी एंट्री देखें +3, और उधर तीसरी एंट्री जो है वो +0 है, ठीक हो गया। चलें उसके बाद आगे देखें जी, आगे हमारे पास क्या आएगा, आगे हमारे पास है जी पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 2 3 2 3 1 1 -1 0, ठीक है, ये ए मैट्रिक्स लिखा गया। अब चलिए देखिए बी प्लस ए जो है वो हमारे पास क्या निकला है, वो हमारे पास आएगा जी 1 + 1 स्टूडेंट्स 2, -1 + 2 क्या बचेगा, प्लस का 1 1 + 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4, 2 + 2 जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा 4, -2 + 3 हमारे पास क्या बचेगा 1, 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और 3 + 1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4, -1 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और 3 + 0 जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास ये ऐड करना है, तो चलें जी स्टूडेंट्स देखते हैं क्या आता है। सेम उसी तरह से करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है वो आपस में ऐड होगी। पहली रो की पहली एंट्री 1, यहाँ पे पहली रो की पहली एंट्री +2, तो 1 + 2। इसी तरह से दूसरी एंट्री 2, और यहाँ पे दूसरी एंट्री 1 2 + 1। तीसरी एंट्री 3, और यहाँ पे तीसरी एंट्री 4, तो 3 + 4, ठीक है। उसके बाद दूसरी रो की पहली एंट्री 2, और यहाँ पे दूसरी एंट्री 4, और इधर दूसरी एंट्री 3, और यहाँ पे दूसरी एंट्री +1, और यहाँ पे तीसरी एंट्री 1, और इधर तीसरी एंट्री +3।
तीसरी रो की पहली एंट्री 1 और तीसरी रो की पहली एंट्री +4 और यहाँ पे -1 दूसरी एंट्री और इधर दूसरी एंट्री है +0 और यहाँ पे तीसरी एंट्री 0 और इधर तीसरी एंट्री +3 है। ठीक है, तो अब देखें जी हमारे पास फिर ये a इंटू बी प्लस ए जो है वो हमारे पास क्या निकला है, वो हमारे पास 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 4 5, -1 + 0 -1 और 0 + 3 जो है वो हमारे पास क्या निकलेगा 3 निकलता है। तो ये हमारी क्या निकल आई स्टूडेंट्स, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड निकल आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे जो कि हमारे पास है स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड जो है वो हमें दी गई है, वो हमारे पास है जी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड जो कि हमारे पास है 2a + b। तो चलिए जी हम निकालते हैं 2a + b और यहाँ पे देखें जी हमारे पास 2 और उसके बाद a मैट्रिक्स आता है जो कि हमें दिया गया है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस जो बी मैट्रिक्स है वो हमें दिया गया है 1 -1 1 2 -2 2 और उसके बाद 3 1 3। ये हमारे पास क्या है जी बी मैट्रिक्स है। अब देखिए ये 2 जो है वो ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ अंदर पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलें जी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा जी 2 × 1, इसी तरह से 2 × 2 2 × 3 और 2 × 2, इस तरह से आगे देखें 2 × 3 और 2 × 1, फिर 2 × 1 2 × -1 और 2 × 0। तो ये हमने क्या किया, जो 2a मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद आगे b मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा 1 -1 1, फिर 2 -2 2 3 1 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी बी मैट्रिक्स आ गया। तो चलें देखें उसके बाद आगे हमारे पास देखें जी 2 1 क्या आएगा 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 1 2 ± -2 1 2 और 2 0 0 आएगा, क्योंकि 0 से कोई भी तो मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आता है। आगे बी मैट्रिक्स देखें जी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड हम उसी पैटर्न से करेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको ऐड कर दें। यहाँ पे देखें पहली रो की पहली एंट्री 2 और इधर पहली एंट्री 1 +1 हो गया, इधर दूसरी एंट्री 4 है और यहाँ पे दूसरी एंट्री ±1 है, यहाँ पे तीसरी एंट्री 6 है, तो इधर जो है वो तीसरी एंट्री +1 है। इधर दूसरी रो की पहली एंट्री 4 और यहाँ पे दूसरी रो की पहली एंट्री +2, इधर दूसरी एंट्री जो है वो 6 है, तो यहाँ पे ±2 आ जाएगा और इधर तीसरी एंट्री जो है वो 2 है, तो यहाँ पे भी तीसरी एंट्री जो है वो +2 है। तीसरी रो की पहली एंट्री 2 और यहाँ पे भी तीसरी रो की पहली एंट्री +3, यहाँ पे दूसरी एंट्री -2 और दूसरी एंट्री +1 और यहाँ पे 0 और +3 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस तरह 4 -1 3 6 1 7 4 + 2 6 6 -2 4 2 + 2 4 2 + 3 5 -2 + 1 -1 और 0 + 3 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकला है 2a + b। तो अब देखेंगे हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसका आंसर और हमारी जो स्टूडेंट्स जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसका आंसर जो है वो दोनों सेम है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि हिंस प्रूव डैट, ठीक है जी, LHS = RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। यानी कि मतलब कि a + b + a = 2a + b। तो ये थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 और 4। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
पाकिस्तान जिंदाबाद।